आज का हमारा पहला वर्ड है एसोसिएट, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध करना और इंग्लिश में समवन हु इज क्लोजली कनेक्टेड टू अनदर पर्सन एज अ कंपेनियन, फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर। ऐसा व्यक्ति जो किसी के बहुत करीब हो, किसी से संबंध रखता हो, या उसका कंपेनियन हो, उसका दोस्त हो, या फिर उसका बिजनेस में पार्टनर हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। ही एसोसिएट्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, वो सभी लोगों से संबंध रखता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डू यू एसोसिएट विद समर। समर गर्मियों से तुम्हारा किस चीज का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बैरी, बैरी को हिंदी में कहते हैं दफनाना और इंग्लिश में टू पुट अ डेड बॉडी इनटू द ग्राउंड। डेड बॉडी को, मृत शरीर को धरती पर दफनाना, ठीक है, उसे कहते हैं हम बैरी। इसे बरी नहीं कहते हैं, बैरी। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे हम सेंटेंसेस में। ही वॉज बैरिड 2 days आफ्टर ही डाइड। जब वो मरा उसके 2 दिन बाद उसको दफनाया गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी बैरिड द बॉक्स इन द बैक गार्डन। उसने डब्बे को पीछे गार्डन में दफनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन को हिंदी में कहते हैं संगीतकार और इंग्लिश में समवन हु इज स्किल्ड इन प्लेइंग म्यूजिक यूजुअली एज अ जॉब। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर गाना बजाने की, प्ले करने की क्या हो, कला हो, और उसे वो विशेषकर अपने काम की तरह करता है, एज अ जॉब करता है, काम के लिए करता है, उसे हम कहते हैं म्यूजिशियन, संगीतकार। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। आई वॉन्ट टू बिकम अ म्यूजिशियन, मुझे एक संगीतकार बनना है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हुज योर फेवरेट म्यूजिशियन, तुम्हारा मनपसंद संगीतकार कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को हिंदी में कहते हैं शिल्प निमित्त और इंग्लिश में मेड बाय पीपल ऑफन एज अ कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल। ऐसी चीज इंसान के द्वारा बनाना जो ऑलरेडी नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उसका डुप्लीकेट बनाना, उसकी कॉपी करके बनाना, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। आर्टिफिशियल लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो बिजली के द्वारा निर्मित होता है, बिजली के द्वारा बनाया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ हर हॉबीज इज मेकिंग आर्टिफिशियल फ्लावर्स। उसकी एक हॉबी ये भी है कि उसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड है अनदर, अनदर को हिंदी में कहते हैं दूसरा और इंग्लिश में वन मोर पर्सन और थिंग और एन एक्स्ट्रा अमाउंट। एक और अन्य व्यक्ति, एक और अन्य चीज, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ एक्स्ट्रा पैसे, जिसे कहते हैं अनदर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। आई कांट अफोर्ड टू बाय अनदर कंप्यूटर, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं ले सकता दूसरा कंप्यूटर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एवरी न्यू डे इज अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ। हर दूसरा दिन एक नया मौका होता है अपनी जिंदगी को बदलने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी को हिंदी में कहते हैं प्राधिकरण और इंग्लिश में द मॉरल और लीगल राइट और एबिलिटी टू कंट्रोल। नैतिक या कानूनी अधिकार या नियंत्रण करने की क्षमता, उसे कहते हैं अथॉरिटी। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। ही इज अ लीडिंग अथॉरिटी इन हिज फील्ड, वह अपने क्षेत्र में एक अग्रणी अधिकारी है, मतलब उसका जो लेवल है, उसकी जो अथॉरिटी है अपने क्षेत्र में, वो बड़ी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू फायर हिम, मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं उसे फायर कर सकूं, कि मैं उसे निकाल सकूं। नेक्स्ट वर्ड है ओवरकम, जिसे हिंदी में कहते हैं काबू पाना और इंग्लिश में टू डिफीट और सक्सीड इन कंट्रोलिंग और डीलिंग विद समथिंग। किसी चीज में काबू पाने में सफल हो जाना या उसे पछाड़ देना, उसे कहते हैं ओवरकम। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। आई बिलीव दैट यू विल ओवरकम दिस चैलेंज, मुझे यकीन है कि तुम इस चुनौती से ओवरकम कर जाओगे, इस चुनौती पे काबू पालोगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर बट एक्शन विल, जो हमारी सोच है वो हमारे डर को खत्म नहीं करती है, उस पर काबू नहीं पाती है। जब हम काम करते हैं उस चीज पे, तभी हम अपनी सोच पे काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओवरऑल, जिसे हिंदी में कहते हैं कुल मिलाकर और इंग्लिश में इंक्लूडिंग ऑल द पीपल और थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और सिचुएशन। एक विशेष
समूह या स्थिति में सभी लोगों को या चीज़ों को शामिल करना उसे कहते हैं ओवरऑल। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। ओवरऑल दिस इज अ वेरी यूजफुल बुक। कुल मिलाकर ये जो किताब है वो बहुत मूल्यवान है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही मेड अ फ्यू मिस्टेक्स बट डिड वेल ओवरऑल। उसने कुछ गलतियां की लेकिन आखिरकार कुल मिलाकर उसने बाद में अच्छा कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आर्टिकल, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद और इंग्लिश में अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन और ऑन द इंटरनेट। कुछ लिखना, विशेषकर एक सब्जेक्ट पे, एक विषय पे, न्यूज़पेपर में लिखना, मैगजीन में लिखना या फिर इंटरनेट पे किसी चीज़ के बारे में लिखना, उसे कहते हैं आर्टिकल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। द आर्टिकल वॉज रिटन इन इंग्लिश। जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो इंग्लिश में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, द आर्टिकल कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसने बहुत सारे विषयों को कवर किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वर्ड है पैरेलल, जिसे हिंदी में कहते हैं समानांतर और इंग्लिश में इफ टू और मोर लाइन्स, streets, etc. are parallel, the distance between them is the same along their length. यदि दो लाइन या रेखाएं या फिर सड़कें समानांतर हैं तो जो उनके बीच की दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा उनका, उनकी जो लंबाई होगी वो एक समान ही होंगी, वो एक जैसी ही होंगी। मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, जो दूरी है और जो उनकी लंबाई है वो एक जैसी ही होगी, एक जैसी ही होती है, तो उस चीज़ को कहते हैं पैरेलल। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम इसे सेंटेंसेस में। द टू रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो दो रोड हैं, दो सड़कें हैं, वो एक दूसरे के समानांतर हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, द रेल रोड इज पैरेलल टू द रिवर। जो रेल रोड है, जो रेल की सड़क है, वो क्या है, समानांतर है नदी के साथ साथ। जहाँ जहाँ को नदी चल रही है उसी के पैरेलल वो भी समानांतर वो भी चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को हिंदी में कहते हैं निवास स्थान और इंग्लिश में अ प्लेस टू लिव, वर्क, स्टे एक्सेट्रा। इन ऐसी जगह जहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं या रुक सकते हैं, उसको कहते हैं अकोमोडेशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। वी नीड अकोमोडेशन फॉर 7 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन। हमें रहने का स्थान चाहिए जिसमें 7 तो बड़े लोग हैं और 2 क्या हैं, बच्चे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे आर नॉट श्योर दे could provide accommodation for the whole group। वो बिल्कुल श्योर नहीं है, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो पूरे ग्रुप को, एक समूह को रहने का स्थान दे पाएंगे या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बाथरूम, जिसे हिंदी में कहते हैं स्नान घर और इंग्लिश में अ रूम विद अ बाथ एंड और शावर एंड ऑफन अ टॉयलेट। ऐसा कमरा जहाँ पे हम नहा सकते हैं, शावर ले सकते हैं और आमतौर पर वहाँ पे एक टॉयलेट भी होता है, हम वहाँ पे टॉयलेट भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। यू कैन यूज द अपस्टेयर्स बाथरूम। तुम जो सीढ़ियों के ऊपर बाथरूम है, स्नान घर है, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर्स अ स्पाइडर इन द बाथरूम। बाथरूम में, स्नान घर में एक स्पाइडर है, एक मकड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्यूटीफुल, जिसे हिंदी में कहते हैं सुंदर और इंग्लिश में वेरी अट्रैक्टिव, जिसका मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा सुंदर या बहुत ज़्यादा आकर्षित, उसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल, सुंदर। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसे हम सेंटेंसेस में। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक दैट आई हैव एवर सीन। ये सबसे सुंदर लेक है, सबसे सुंदर झील है जो मैंने आज तक देखी है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेनी। पेनी को हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी सिक्का और इंग्लिश में द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी इन द यूके ऑफ विच देयर आर 100 इन अ पाउंड और अ स्मॉल कॉइन वर्थ दिस मच। ब्रिटेन में पैसे की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा पैसा, सिक्का, उसे कहते हैं पेनी। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। बी कॉन्शियस अबाउट एवरी पेनी वी स्पेंड। हर एक उस छोटे सिक्के का हिसाब रखो, उसकी कीमत रखो जो आप खर्च करते हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, द होटल वॉज एक्सपेंसिव बट इट वर्थ एवरी
पेनी जो होटल है वो महंगा तो है, लेकिन उसकी जो कीमत है, जो उसमें जो कंफर्ट है, वो हर एक एक पैसे को चुकता करता है, मतलब बहुत अच्छा है। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं नीति और इंग्लिश में अ सेट ऑफ आइडियाज और अ प्लान और व्हाट टू डू इन पर्टिकुलर सिचुएशंस दैट हैज बीन एग्रीड टू ऑफिशियल बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी। विचार करने वाले लोगों का एक समूह जो विशेष स्थिति में क्या करना है की योजना बनाते हैं। वो आमतौर पर लोग हो सकते हैं, कोई व्यावसायिक संगठन हो सकता है, सरकार हो सकती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। तो एक विशेष स्थिति में उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई, जो नीति बनाई, उसे हम कहते हैं पॉलिसी। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी, सरकार ने एक नई पॉलिसी, एक नई नीति अपनाई। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट एग्री विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मैं सहमत नहीं हूँ जो सरकार के द्वारा पढ़ाई के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, नीति बनाई गई है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ।